Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Ajit from Buddha University. Today I am going to teach you use of not only but also. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम कंजक्शंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 और कंजक्शंस को टॉपिक को कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक है नॉट ओनली बट आल्सो। सो गाइस, ये भी एक कंजक्शन है और कौन सा कंजक्शन है ये जान लेते हैं हम। ये एक क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन मींस होता है वृद्धि कारक। गाइस, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि कंजक्शन का काम दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। सो गाइस, आप लोगों को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप सब तक पहुंच जाए। सो गाइस, अब हम नॉट ओनली और बट आल्सो की यूज को इस वीडियो में पूरी तरह से जान जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है गाइस? न केवल, न सिर्फ ही नहीं बल्कि भी, यानी कि यह डॉक्टर ही नहीं इंजीनियर भी है। इस तरह के सेंटेंस आएंगे इसके यूज में। सो गाइस, अब हम वाक्य का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा यह जान लेते हैं। सबसे पहले गाइस हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर हम नॉट ओनली लिखेंगे। नॉट ओनली लिखने के बाद हम वर्ब लिखेंगे। अगर हमारा वर्ब होगा सेंटेंस में तो ही हम वर्ब लिखेंगे, नहीं तो एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन होगा तो हम नाउन लिखेंगे। फिर गाइस हम बट आल्सो का यूज करेंगे। बट आल्सो का यूज करने के बाद अगर हमारा यहां पर हमने नॉट ओनली के बाद वर्ब लिखा होगा तो यहां भी हम वर्ब के पहले ही बट आल्सो का यूज करेंगे। अगर हम एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली का यूज करेंगे तो यहां पर भी हम एडजेक्टिव के पहले ही बट आल्सो का यूज करेंगे। अगर हम यहां पर नाउन के पहले बट नॉट ओनली का यूज करेंगे तो यहां पर भी हम नाउन के पहले बट आल्सो का यूज करेंगे। सो गाइस, यह टॉपिक आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया है, वह न केवल एक कवि है बल्कि एक नाटककार भी है। तो इसमें गाइस दोनों कार्य, यानी कि जो व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, वह दोनों कार्य कर सकता है। तो हम यह एग्जाम्पल एडजेक्टिव के लिए लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्ब के लिए भी लेंगे और नाउन के लिए भी लेंगे। सो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वह न केवल एक कवि है बल्कि एक नाटककार भी है, तो हमने इसे ट्रांसलेट किया है, ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए ड्रामाटिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। सो गाइस, लेट्स सी एग्जांपल नंबर सेकंड। लड़के को दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। लड़के को दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। सो गाइस, इसमें तो हमने एडजेक्टिव को देखा था। अब इसमें जो कार्य हो रहा है वह हमारा क्या है? वर्ब है गाइस। इसमें एक्शन हो रहा है तो हम वर्ब के पहले नॉट ओनली का यूज करेंगे, तो बट आल्सो का भी यूज हम वर्ब के पहले ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं किस तरह। So guys, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। The boy was not only punished but also fined। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। वह मूर्ख ही नहीं बल्कि एक दासी भी है। सो गाइस, इसमें हमने नाउन को लिया है। मूर्ख जो है हमारा एक नाउन है और दासी भी एक नाउन ही है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह।
ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड कंप्लीट। सी इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए क्नेप। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर। सो गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर। तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर भी हो। गाइस सॉरी गाइस, हम एक चीज यहाँ पर भूल गए। लड़के को यहाँ पर हम केवल हमें लिखना है, केवल, ये हम भूल गए थे गाइस, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पर चलते हैं। तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर भी हो। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। ये होगा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ कंप्लीट। यू आर नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो कवर्ड। सो गाइस हम यहाँ पर ये लगा देते हैं, ए फूल बट आल्सो कवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। सो गाइस एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ देखिए, सचिन बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी था। सो गाइस अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ कंप्लीट। सो गाइस सचिन वाज नॉट ओनली ए बैट्समैन बट आल्सो ए बॉलर। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ कंप्लीट। अब गाइस ये तो हमारा था केस फर्स्ट, यानी कि केस फर्स्ट का मतलब कि इसमें एक ही सब्जेक्ट था लेकिन उसकी विशेषताएं दो थी। उसके जो विशेषताएं थी वह दो थी, वह दो काम कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब हम केस सेकंड को पढ़ेंगे। केस सेकंड में क्या होगा गाइस कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वह दो हो, यानी कि जब हमारा दो सब्जेक्ट होंगे तो उनकी विशेषताएं हम किस तरह बताएंगे, उनके एक्शन को हम किस तरह शो करेंगे या उनके नाम को हम किस तरह शो करेंगे, ये आप केस सेकंड में जानेंगे। ये हमारा केस फर्स्ट था जिसमें एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट दो हो तो हम उसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे ये हम केस सेकंड में जानेंगे। ठीक है, सो गाइस वो तो था हमारा केस फर्स्ट जिसमें एक सब्जेक्ट था, लेकिन केस सेकंड जो है अगर कहीं इसमें जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाएंगे उसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे यह हम केस सेकंड में सीखेंगे। देखिए ये केस सेकंड है, इनमें हम जो सेंटेंस है इनमें दो सब्जेक्ट होगा, तो देखिए हम उसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम नॉट ओनली, फिर सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट को हम लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखेंगे, बट आल्सो के बाद हम सब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे। सेकंड सब्जेक्ट लिखने के बाद हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यानी कि टेंस के अनुसार सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रही हो, वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रही हो। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। नॉट ओनली सी बट आल्सो यू आर टेलिंग अ लाई। गाइस हम जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। नाउ दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7th। सो गाइस लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7। वह ही नहीं उसका भाई भी होशियार है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। नॉट ओनली सी बट आल्सो हर ब्रदर इज स्मार्ट। ठीक है,
अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे हम। सो गाइस लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8। उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी उर्दू सीखने का मन करता है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। नॉट ओनली सी बट आल्सो आई फील लाइक लर्निंग उर्दू। नाउ टर्न इज एग्जाम्पल नंबर 9। सो गाइस लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 9। सिर्फ वो ही नहीं तुम भी कर सकती हो। इस तरह के भी वाक्य आएंगे गाइस, नॉट ओनली बट आल्सो की यूज में। सो गाइस देखिए, अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। Not only say but also you can do. So let's see example number 10th. So guys अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। So guys let's see. Not only she but also her sister was kidnapped. तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 10th कंप्लीट गाइस। सो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।